अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप हिकविजन का जो NVR है, अगर आप उसका पासवर्ड भूल जाएं तो उसको आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। दो तीन चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा वो आपने लाजमी करनी है। एक, जो NVR होगा उसको आपने इंटरनेट के साथ ज़रूर कनेक्ट करना है, और उसको कनेक्ट करने के बाद आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। उसका नाम है SADP टूल। इसका वर्जन 3 आप इंस्टॉल कर लें, और इसको इंस्टॉल करने के बाद जब आपने NVR इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया होगा तो ये सॉफ्टवेयर उसको डिटेक्ट कर लेगा। और इसको ज़रूरी नहीं है, आपको अगर NVR का IP भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, तो फिर भी ये इसको डिटेक्ट कर लेगा। इस टाइम मेरा लैपटॉप भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, और मेरा जो NVR है डिवाइस वो भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये आपने देख लिया NVR। मैंने जो इंटरनेट की केबल आ रही है वो आपके साथ कनेक्ट है, और मेरा जो NVR है वो हब में कनेक्ट है। सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत आसान है। आपने सिंपल गूगल में चले जाएं। गूगल में जाने के बाद आपने ये सॉफ्टवेयर का नाम है SADP वर्जन 3। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। 28.50 MB की ये फाइल है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो जब आप NVR आपका उसके साथ कनेक्ट होगा तो आपने ये इसको डिटेक्ट कर लेगा। इसको यस करें। यस करने के बाद ये देखा, ये उसने डिवाइस को डिटेक्ट कर लिया है। अगर फ़र्ज़ करें वो डिटेक्ट नहीं करता, जब आपने उसके साथ कनेक्ट कर दिया है तो इसको यहाँ से आप रिफ़्रेश कर लें। तो यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद एज इट इज़ इसको रहने दें। यहाँ पे किसी चीज़ की चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्ट फाइल पर क्लिक करें। एक्सपोर्ट फाइल पर क्लिक करने के बाद इसको आपने लोकेशन देनी है जहाँ आपने अगर सेव करना है। हमने ये फाइल डेस्कटॉप पर सेव कर दी है। ये डेस्कटॉप पर आपकी ये फाइल सेव है। इसको बेशक आप देख लें, ये XML की फ़ाइल है। ये XML फाइल होनी चाहिए। तो बहुत आसान है, इसको आप कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल सी फाइल है। इसको आपने डाउनलोड किया है और आपने इसको ईमेल करना है। ईमेल करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट में आपको वो उनका रिप्लाई आ जाएगा। तो ईमेल मालूम करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ इनकी वेबसाइट है हिकविजन.com, और इसमें जाने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट अस, इस पर क्लिक करें और टेक्निकल सपोर्ट पर क्लिक करें। अबाउट में जाएं। अबाउट में जाने के बाद आपने कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करने के बाद आप इस ईमेल पर भी इनको ईमेल कर सकते हैं, support.africa.com। ठीक है। इसके अलावा भी एक और ईमेल है। वो ईमेल क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये ईमेल है support@pramahikvision.com। ये ईमेल है, ये आप याद रखना। तो मैंने इनको यहाँ से ऐसे ईमेल किया है, और यहाँ लिखा है
फॉरगेट NVR पासवर्ड। यहाँ आपने सिंपल हाय सर आई फॉरगेट NVR पासवर्ड, प्लीज सेंड मी encrypted file। थैंक यू। फाइल इज अटैच। यहाँ से आपने उस फाइल को अटैच कर लेना है। अभी आपकी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है। ये फाइल है, इसको आपने यहाँ से इसको करने के बाद, ये इसको अटैच करने के बाद आपने इसको सेंड कर देना है। अभी मैंने तो ऑलरेडी इनको सेंड की हुई है और उनका ये जो ईमेल मुझे रिसीव हो चुका है, ये रिसीव उनका ईमेल आप देख लें, डियर कस्टमर प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट फाइल की। तो इसको आपने डाउनलोड करना है। कीप, और यहाँ से आपने शो इन फोल्डर, ये आपकी फ़ाइल है E406। तो ये डाउनलोड में पड़ी है। तो आपने क्या करना है, दोबारा इसमें जाएं, सॉफ्टवेयर में जाएं। सॉफ्टवेयर में जाने के बाद आपने यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है और यहाँ से इंपोर्ट फाइल पर क्लिक करना है। इंपोर्ट फाइल पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, जहाँ आपने फ़ाइल सेव किया है डाउनलोड में जाएं, E406 इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। तो हम न्यू पासवर्ड क्रिएट करते हैं। और कंफर्म पर क्लिक करें। रीसेट पासवर्ड सक्सेसफुली। ठीक है दोस्तों, अभी मैं NVR में जाता हूँ और आपको बताता हूँ क्या हमारा पासवर्ड रीसेट हो चुका है। जी दोस्तों, ये अभी मैं NVR पे आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम इसके मेन्यू में जाते हैं। मेन्यू में जाने के बाद इसको पासवर्ड जो हमने दिया है वो देकर चेक करते हैं क्या हमारा पासवर्ड एक्सेप्ट हो चुका है या नहीं हुआ। जी, ये हमारा पासवर्ड एक्सेप्ट हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो को सब्सक्राइब और ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा।